मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। मीरा को कोई चाहना नहीं थी कि घर बार छोड़ के बाहर निकल जाऊं। मीरा ये सोच के नहीं निकली, उसे अपना होश ही नहीं रहा। प्रेम ऐसा उमड़ा कन्हैया के, कृष्ण प्रेम ऐसा कि उसके पैर कब घर की डोरी लांग गए, कब उसका मन मयूर बन करके भगवान के प्रेम का लंपट हो गया, ये पता ही नहीं चला। महल के लोग सोच रहे हैं ये पागल हो गई क्या, जो घूंघट ओढ़ के रहती थी आज सरे शाम सबके बीच में नृत्य कर रही है। अब उन्हें क्या पता इसको कैसा नशा लगा है। ये तो आप और हम लोग लज्जा में मरने वाले, अपने शरीर के, अपने मन के गुलाम, कभी नहीं समझ पाएंगे प्रेम क्या है। प्रेम तो वो नदी की तरह बहने वाली चीज है जिसे रोका नहीं जा सकता। एक रस की बूंद भगवान के प्रेम की आपके हृदय में अगर जागृत हो जाए तो वो सागर बना देते हैं भगवान। गीता के तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में ध्यान दीजिएगा, भगवान अर्जुन से कहते हैं, मोहग्रस्त जीवात्मा, आप हम लोग कौन है, जीवात्मा। मोहग्रस्त क्या मतलब, ऐसे ममता मोह आसक्ति के गुलाम हो गए, भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के प्रभाव से। क्या मतलब, सात्विक गुणों के प्रभाव से, राजस गुणों के प्रभाव से और तामसिक गुणों के प्रभाव से अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मानने लगे। अहंकार विमूढ़ात्मा, आप और हम लोगों को पता नहीं चलता ये अहंकार किस चीज का। मेरा मकान है, आ गया पागलपना। मेरी पत्नी, आ गया अहंकार। मेरा दुकान है, आ गया अहंकार। आत्मज्ञान खत्म, बन गए गंवार, हो गए अनपढ़, हो गए मोह लंपट। मोह किसी व्यक्ति से नहीं, माया से भी मोह होता है। ये जो मिनिस्टर लोग होते हैं इन्हें राजगद्दी से मोह हो जाता है। बहुत से वक्ताओं को अपनी झूठी तारीफ सुनने से मोह हो जाता है। इसलिए मोह की कोई परिभाषा नहीं है जीवात्मा। देखो कमाल की चीज। अब आप और हम लोग अपने आप को पहचान लें। मैंने कई बार आपसे कहा, सुबह उठते के साथ ही नारायण का धन्यवाद किया,
हाँ जी, इतना होश होता है हमारे को, हमें तो इतना काम होता है। यही तो माया की लंपट है, हम लोग अपने को शरीर मान के उठते हैं। यही तो मोह है। आप देखिएगा, रात्रि को जब सो रहे हो तो कोई करोड़पति बन के नहीं सो रहा। कहां हाथ कहां पैर, कुछ पता नहीं, होश नहीं। निंद्रा में कोई अरबपति खरबपति नहीं होता, कोई सुंदर असुंदर नहीं होता, लेकिन जागते के साथ ही पीएम को पीएम का होश आ जाता है, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं। यह अज्ञानता जाग जाती है, यही मोहग्रस्त हो जाता है। यही हम सब लोगों का हाल है। और भगवान कह रहे हैं मोहग्रस्त जीवात्मा, जीवात्मा तो है लेकिन मोह में ग्रस्त हो गई है। और भौतिक प्रकृति के संसार के तीनों कर्मों को करने से हम पूजा करके आ रहे हैं। तुम पूजा करके आ रहे हो, देखो कितना बड़ा अहंकार है। मैं पूजा करने गया, मैं मंदिर गया, मैंने वहां शंकर जी पे दूध चढ़ाया, मैंने प्रसाद का भोग लगाया। ये मैं क्या है? ये मैं ही तो अज्ञानता है। और अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है। और भगवान क्या कह रहे हैं, जबकि वास्तव में वो प्रकृति द्वारा संपन्न किए जाते हैं, तुम कुछ नहीं करते। अब आप सोचिए, भगवान का प्रेम तो बहुत दूर की बात है, अभी तो आत्मज्ञान ही नहीं है। आत्मज्ञान का क्या मतलब? जैसे 24 घंटे आपसे कोई पूछे रजाई के अंदर कोई स्त्री सो रही है कि पुरुष सो रहा है, आप छूटते ही बोलोगे मैं स्त्री सो रही हूं, मैं पुरुष सो रहा हूं। ये तुम्हारा हमारा ज्ञान है। अरे हम आत्मा होते हुए भी अपने को पुरुष और स्त्री मानते रहते हैं। देखो कमाल की बात, आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा का कोई धर्म नहीं है, आत्मा का कोई मजहब नहीं है। और हमारे बुद्धि में यह भी अहंकार है, मैं ब्राह्मण हूं। ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। सोचिए, और हम अपने आप को विद्वान मानने लगे हैं। एक कारण हमें जीव आत्मा होते हुए भी अपना होश नहीं है, यही तो अहंकार है। वास्तव में प्रकृति के द्वारा संपन्न किए जा रहे हैं सारे काम, मगर कर्ता अपने आप को मान रहे हैं। अब स्त्री कह रही है मैंने रोटी बनाई, तूने रोटी बनाई? आटा बनी थी, गेहूं बन के आई थी, या बीज बन के तू पैदा होके आई थी, या चक्की बन के तू पीसी थी? क्या किया था तूने ऐसा? कोई सीमा नहीं, सब प्रकृति का कार्य हो रहा है। आप सोचो, परमात्मा ही बीज बनते हैं, परमात्मा ही फल बनते हैं, और आप और हम सब लोग अपने को कर्ता मानते हैं। और शरणागति हम करना नहीं चाहते, और पाना चाहते हैं राम रस। देखिए तात्पर्य क्या, दो व्यक्ति जिनमें से एक कृष्ण भावना भावित है, क्या मतलब? जो अपने को आत्मा मान चुका है, कृष्ण भावना में बह रहा है, और दूसरा भौतिक चेतना वाला
शरीर मारने वाला। बहुत ध्यान से सुनो। एक व्यक्ति, मीरा हम लोगों को नजर आ रही है स्त्री, हम लोगों को नजर आ रही है ये आज महात्मा की ड्रेस पहने हुए है, मगर ये है रजवाड़े घर की स्त्री। हमारी बुद्धि ये कह रही है, और वो कृष्ण भावना में बह रही है। और दूसरा भौतिक चेतना वाला, देखने वाला, उसको क्या समझ रहा है? समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं। क्या मतलब? दो व्यक्ति नौकरी कर रहे हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। एक बार एक राजा का मंत्री, राजा ने पूछा भाई तुमको इतना ज्ञान कैसे है? मंत्री ने कहा मैं रोज सत्संग में जाता हूं, मुझे सत्संग में मेरा विवेक जाग गया है, मेरे गुरु ने मुझे आत्मज्ञान करा दिया है, मैं नौकरी तो करता हूं आपकी। बोले तो तुम कहां जाते हो सत्संग में? सारा दिन तो तुम यहीं पर होते हो। बोले शाम को जब मैं विश्राम लेके राज्य के कार्य से फिर मैं सत्संग में जाता हूं। बोले सत्संग में? यहां तो हमारे राज्य में तो कोई संत ही नहीं है, आप कहां जाते हो? उसने कहा महाराज वो संत भी आपके यहां नौकरी करते हैं। ध्यान से सुनो। राजा बोला तेरा दिमाग ठीक है? कोई संत मेरे यहां नौकरी करता है अब मुझे पता नहीं? बोले हाँ राजा साहब, आप ही क्या नौकरी करते हैं? बोले कौन है वो? बोले आपके यहां दरबान की नौकरी करता है, वो मेरे गुरुदेव हैं। देखो दोनों की लीलाएं, ध्यान से सुनो। मंत्री के सामने दरबान जाता है, सलाम ठोकता है, राजा को भी सलाम ठोक रहा है और मंत्री को भी सलाम ठोक रहा है, और मंत्री अपने हृदय से अपने गुरु को नमस्कार कर रहा है। दोनों काम कर रहे हैं। एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है, मंत्री भी भगवान का प्रेमी है और दरबान भी भगवान का प्रेमी है, लेकिन लीला कर रहे हैं। इसे आत्मज्ञान कहते हैं। समान स्तर पर कार्य करते हुए समान पद पर प्रतीत हो सकते हैं, परंतु उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। अब आप सोचिएगा हमारी बुद्धि क्या देखती है, हमारी आंखें क्या देखती हैं? किसी को साधु की पोशाक में देखें, हमारे ये महात्मा जी हैं। अब आप बताइए वही महात्मा जी पैंट कोट पहन करके कार में बैठे हुए हों, आप उनको नहीं पहचान रहे, आप नहीं, क्यों? हमारी आंखें केवल एक रूप से संबंधित समझती हैं। ये महात्मा है, ये आम व्यक्ति है, हमारी आंखें ये देखती हैं। उनके पदों में आकाश पाताल का अंतर रहता है। भौतिक चेतना वाला व्यक्ति अहंकार के कारण, देखो जो शरीर मानता है, जो अपने को देह मानता है, ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति अहंकार के कारण आश्वस्त रहता है कि वही सब वस्तुओं का करता है। अब जितने लोग कारखाना चला रहे हैं, दुकानें चला रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, वो अपने को कर्ता मानते हैं सब। वो ये नहीं जानता कि शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा हुई है, जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है। आप और हम लोग समझ रहे हैं कभी इस बात को? ये मुर्दा शरीर चल कैसे रहा है, बोल कैसे रहा है, देख कैसे रहा है?
सारा संसार इसी तरह कार्य कर रहा है। जो परमेश्वर की अध्यक्षता में कार्य करती है, इतनी बड़ी क्रिया चल रही है पूरे संसार में, आपके शरीर में, परिवार में, लेकिन कोई नहीं समझ पा रहा। और लोग कहते हैं हमने भगवान को नहीं देखा। आपने भगवान को नहीं देखा। कई बार संत महात्मा कहते हैं ना, आपने अपने आप को भी नहीं देखा, क्योंकि जो देखा है वो तो मिट्टी का घरौंदा है, जो शरीर है वो तो मिट्टी है। बताओ किसने अपने आप को देखा? जैसे हम अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, आत्मा का अनुभव कर सकते हैं, ऐसे ही परमात्मा की अनुभूति होती है, हर चीज में होती है, जर्रे जर्रे में भगवान के होने का प्रमाण है। इसलिए भगवान गीता के अंदर यही बता रहे हैं, अंत तो गत्वा सब कृष्ण के अधीन है, लेकिन अहंकार के बस ऐसा व्यक्ति हर कार्य को स्वतंत्र रूप से करने का श्रेय लेना चाहता है। ये मैंने किया, ये मैंने किया, ये उसके अज्ञान का लक्षण है। उसे ज्ञाति नहीं, उसके इस स्थूल, ध्यान दो, उसके इस स्थूल सूक्ष्म शरीर की रचना प्रकृति के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में की गई है। आप कहते हो ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्रियां। अभी मैंने 2 दिन पहले आपको बताया था कि जिस आंख को आप आंख कहते हो वो तो आंख का घर है, जिसे आप कान कहते हो वो कान का घर है। शरीर यहां पड़ा रह जाता है, इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में चली जाती हैं। लेकिन कौन समझ पाता है इन बातों को? पूरा जीवन शरीर में रहते हुए वो ये नहीं जान पाते कि परमात्मा की कृपा से कैसे संसार चल रहा है। उसे ज्ञात नहीं, उसके स्थूल सूक्ष्म शरीर की रचना परमात्मा के द्वारा भगवान की अध्यक्षता में माया के द्वारा की जाती है। उसके सारे शारीरिक और मानसिक कार्य कृष्ण भावना अमृत में रहकर, ध्यान से सुनो, कृष्ण भावना अमृत में रहकर कृष्ण की सेवा में तत्पर होने चाहिए। अब वहां पर हमारा मन होता है क्या भगवान में? सूक्ष्म शरीर का ये अंग है, लेकिन अज्ञान है, इसलिए ना मन भगवान में है, ना बुद्धि भगवान में है, ना विवेक है हमारे पास, ना हमारे पास आंख है। हमारी आंख तो पाप की आंख है, वो संसार को रिश्तों में देख रही है, भगवान को कहां देख रही है। और गोपी बनना चाहते हैं हम लोग। मैं कैसे बताऊं आप लोगों को? मुझे कई बार तो कहते हुए सोचना पड़ता है, हम अपनी बुद्धि से पुस्तक पढ़ के कैसे समझेंगे? तुम्हारी बुद्धि माइक है, तो माइक बुद्धि शब्दों को पढ़ करके माइक की रिजल्ट तो निकालेगी, वो दिव्य कैसे समझ पाएगी? शरणागति हम किसी की करना नहीं चाहते, मन को सरेंडर नहीं कर सकते। अज्ञानी व्यक्ति ये भूल जाता है क्या? भगवान ही प्रत्येक आत्मा के साथ परमात्मा रहता है, वे शरीर की इंद्रियों के भी स्वामी हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए, ध्यान दो, इंद्रिय तृप्ति के लिए इंद्रियों का निरंतर उपयोग करते रहने से वो अहंकार के कारण मोहग्रस्त हो जाता है, जिसे वो कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है। कभी सोचो, यही शरीर रात को पड़ा हुआ मुर्दे की तरह जागते ही किसकी कृपा से जाग रहे हो?
कौन आंखों से देखने की शक्ति दे रहा है, कौन कानों से सुनने की शक्ति दे रहा है। एक कमरे के अंदर देखिएगा, एक घर के मेंबर 4 बैठे हुए हैं, एक की आंख लग गई, टेलीविजन चल रहा है, वो सोने वाले कोई कान तो खुले हुए हैं, फिर वो टीवी की आवाज क्यों नहीं सुन रहा? आप बताइएगा। कान में कौन से ढक्कन लगाए थे उसने? उसे भी छोड़िए, एक व्यक्ति बैठा हुआ पुस्तक पढ़ रहा है, दूसरा टीवी देख रहा है। पुस्तक पढ़ने वाले को कान में आवाज आनी चाहिए, लेकिन उसकी आवाज नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि उसका मन इसमें पुस्तक पढ़ने में लगा हुआ है। लेकिन मन किसकी कृपा से काम कर रहा है, वो इसे भी ज्ञान नहीं है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अहंकार के कारण मोहग्रस्त रहता है, जिससे वो कृष्ण के साथ, सब नोट करें, भगवान के साथ अपना शाश्वत संबंध भूल जाता है। हमारा सगा संबंधी, परम संबंधी, परम प्रियतम कौन है? बताइए, आप सोच के देखिएगा। अगर आत्मज्ञान हो जाए तो 24 घंटे आप शरीर से लीलाएं करोगे और 24 घंटे भगवान की भावना के रस में गोते लगाते रहोगे। मैंने इसीलिए आपसे आते के साथ ही पहली बार पूछा था कि तीनों शब्दों का ज्ञान आपको हो चुका है, तो मैं आगे लीलाएं सुनाता हूं भगवान की। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे चलते हैं। श्री कृष्ण गोविंद